हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 3.4 सम नंबर 4 तक देखा था। मैंने बोला था आपको कि भाई 5 से भी मेथड वही ही है, पर जस्ट ओनली जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है। ओके, थोड़ा चेंजेस यही है कि अभी इक्वेशन आ जाएंगे और इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो नंबर 5 एक्सरसाइज 3.4, तो cos 2x इज इक्वल टू cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x इस फॉर्म में दिया है। ओके, तो नाउ पहले दोनों को इस तरफ ला दो, तो ऐसा होगा cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अभी cos माइनस cos तो इक्वेशन है -2 साइन साइन। cos माइनस cos का इक्वेशन क्या है? -2 साइन, दोनों का सम 4x प्लस 2x बाई 2, -2 साइन साइन, दोनों का डिफरेंस 4x माइनस 2x बाय 2 इज इक्वल टू 0। नाउ -2 साइन 4 प्लस 2 6 बाई 2 दैट मीन्स 3x इंटू साइन 4x माइनस 2x तो 2x बाई 2 दैट मीन्स x। अब -2 तो कांस्टेंट है, वो सामने जाएगा तो 0, तो बचा साइन 3x साइन x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास है साइन 3x इज इक्वल टू 0 एंड साइन x इज इक्वल टू 0। ऐसे दो ऑप्शन आएंगे। अब हमें जनरल सॉल्यूशन ही मांगा है, कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तो बात नहीं है, तो यूनिट सर्कल भूल जाओ। मैंने 5 इक्वेशन आपको सिखाए थे फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए। साइन x इज इक्वल टू 0, कॉस x इज इक्वल टू 0, साइन इज इक्वल टू साइन, कॉस इज इक्वल टू कॉस एंड टेन इज इक्वल टू 10। यहाँ तक नॉर्मल कैलकुलेशन थी, जस्ट ओनली कैलकुलेशन करते गए आंसर आया। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन में मेथड कौन सी, इक्वेशन कौन सा लगेगा? तो फर्स्ट साइन x इज इक्वल टू 0 वाला लगेगा। क्या लगेगा? साइन x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऐसा था साइन x इज इक्वल टू 0 का n पाई, n बिलोंग्स टू z, इतना ही आंसर था। हमारे पास x नहीं है, 3x है, तो हम x की जगह पे ऐसा ही लिखेंगे 3x, लिखना तो n पाई है, n बिलोंग्स टू z, पर वो x बराबर लिखते थे, ये 3x के बराबर। अल्टीमेटली 3 को सामने जाने दो, तो n पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू z हो गया अल्टीमेटली x। समझे ना? साइन x इज इक्वल टू 0 होता था तो आंसर ये था x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे 3x है तो लास्ट में 3 को सामने लेके, यहाँ तो डिट्टू कॉपी इक्वेशन है। साइन x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z, सीधा आंसर। ओके, ये दो और केस में होते हैं, या और ये, तो वही इक्वेशन लगा दिया, सीधा जनरल सॉल्यूशन ढूंढ लिया, मैटर क्लोज। कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करनी नहीं है। पर बट इसमें नया ये है कि इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन को थोड़ा सेट करना पड़ेगा, अनदर कुछ नहीं है। दूसरा, इसमें 3 की पेयर है, cos 3x cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। चलो, ऐसे 3 की पेयर है, तो इक्वेशन तो 2 में ही लगेगा, एक साथ 3 में लगेगा नहीं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, cos प्लस cos तो क्या हो जाएगा 2 cos, दोनों का सम 3x प्लस x बाई 2, 2 cos cos, दोनों का डिफरेंस 3x माइनस x बाय 2, माइनस cos 2x तो रहने ही दो, अभी कुछ करना नहीं है। तो क्या बचा 2 cos 3 प्लस x तो 4 बाई 2 तो 2x, इंटू cos 3 माइनस x तो 2 बाई 2 दैट मीन्स x, माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। चलो cos 2x इधर भी है इधर भी है,
तो cos 2x कॉमन निकल जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 2 cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट, ये चीज़ बची। नाउ मेरे पास दो ऑप्शन आए अगेन, एक तो cos 2x इज इक्वल टू 0 और थोड़ा स्पेस रख के 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिएगा cos 2x इज इक्वल टू 0 उसका तो सीधा आंसर था, cos x इज इक्वल टू 0 का था x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मैटर क्लोज। पर x की जगह पे 2x है, आंसर ऐसा है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। अब 2 को सामने लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की जगह पे पाई बाई 4, 2 नीचे गया ना, n बिलोंग्स टू z। एक आंसर तो ये कंफर्म हो गया, समझ में आ रहा है ना। ओके, खत्म। दूसरा है, उसमें अभी cos x सब्जेक्ट नहीं है, पहले सेट करो। 2 cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x इज इक्वल टू 1/2। चलो, तो cos के सामने 0 नहीं है। ओके, तो याद है हम प्रिंसिपल वैल्यू में करते थे cos के सामने cos लाने की कोशिश करो पहले। तो cos x, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे, 60 पे, 60 पे, दैट मीन्स पाई बाई 3 आया cos के सामने cos। ओके, अब cos पॉजिटिव है, ऐसी कहाँ कहाँ पे ऑप्शन है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में करते थे, पर मांगा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, तो हमें दिखाना नहीं है, जस्ट अपने हिसाब के लिए सोचो। तो 2 क्वाड्रेंट आए, 2 में से जनरल सॉल्यूशन के लिए कौन सा चूज कर देते, तो नज़दीक वाला। नज़दीक वाला कौन, तो फर्स्ट या फोर्थ, तो फर्स्ट। तो फर्स्ट की पेयर उठाते थे और आंसर लिखते थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की पेयर तो ये रही ना, cos x प्लस cos पाई बाई 3, क्योंकि उसमें थीटा ही होता है। यस और नो, तो यही पेयर हम रखेंगे, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। आई फर्स्ट की पेयर, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। तो फर्स्ट की पेयर मिल गई, तो cos के सामने cos है, तो आंसर ऐसा है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस y। तो y कौन, पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस y बाय प्लस और माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। बोलो, आ गया समझ में, बिल्कुल इजी। यहाँ पे आपको सभी ऐसे और के ऑप्शन में 2-2 ब्रैकेट मिलते जाएंगे, और दोनों ब्रैकेट में जिस तरह से वही 5 में से इक्वेशन लगने वाला है, नया कुछ नहीं आएगा बेटा। ओके, तो उसी 5 में से इक्वेशन लगाओ, सेट करो कि कौन सा सक्सेसफुल बैठता है, और उसी हिसाब से आगे आपको आंसर लाना है। मेथड बिल्कुल इजी, बस पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है और देखना है कौन कौन से आंसर आ रहे हैं। क्लियर? जस्ट 2 सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ, आप लिख दीजिएगा, फिर अगेन 2 सम देखते हैं आगे। टोटल 5 सम है, तो 2 सम किए हैं, अभी और 2 सम कर दे। एक सम आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। चलो रफ कर रहा हूँ बेटा, मेथड उसी तरह से है, इसमें चेंजेस कुछ नहीं करना है, आगे सॉल्व करना है। चलो नंबर 6 तो खत्म हुआ। 7 क्या है, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। नंबर 7 sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो मैंने एक भी इक्वेशन ऐसा नहीं सिखाया कि साइन प्लस कॉस का हो, दोनों इक्वल ही हो, साइन प्लस साइन, कॉस प्लस कॉस, टेन प्लस टेन, एसेट्रा एसेट्रा। तो साइन 2x का इक्वेशन जानते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x, एंगल आधा करने का, क्योंकि साइन प्लस कॉस का तो है ही नहीं, तो उसी में कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। प्लस कॉस x है इज इक्वल टू 0। चलो दोनों में से क्या कॉमन, कॉस x कॉमन, 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगेन 2 ऑप्शन आए, एक तो cos x इज इक्वल टू 0 ले लो, दूसरा 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना? तो cos x इज इक्वल टू 0 का तो सीधा इक्वेशन है,
x इज इक्वल टू 2n प्लस 1π/2 n बिलोंग्स टू z। ये x खत्म। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई 2 sin x प्लस 1 सामने गया तो -1 sin x -1/2 माइनस भले ही हो अभी ध्यान नहीं देना है। साइन x की वैल्यू 1/2 कहाँ पे, तो 30 पे, दैट मीन्स साइन π/6 जो हम इसको थीटा बोलते थे ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला π/6। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ऐसा। फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 क्वाड्रेंट के लिए होता था, तो साइन माइनस कहाँ पर है, फर्स्ट में प्लस, सेकंड में प्लस, तो थर्ड फोर्थ में माइनस है। तो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट भी आएगा, फोर्थ भी आएगा। ओके, आप इतना डीप में ना जाओ तो भी चलेगा, पर हम अपने हिसाब से थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, क्योंकि नज़दीक भी थर्ड ही रहेगा ना। हमें जो पेयर उठानी है वो थर्ड की उठानी है, तो फोर्थ की क्यों कैलकुलेशन करें। तो पेयर ऐसी है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, अब माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि थर्ड ऑलरेडी माइनस है। चलो थर्ड में जाना था तो मैंने आपको यूनिट सर्कल में सिखाया था पाई प्लस थीटा लिखने का। क्या लिखने का, पाई प्लस, तो पाई प्लस π/6, दैट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/6। क्या हो जाएगा, 7π/6। साइन के सामने साइन पड़ा है तो इक्वेशन नंबर 3 सीधा x ही है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू y। y क्या है, 7π/6, n बिलोंग्स टू z। तो कभी कभार प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन देना पड़ता है, पर डीप में नहीं, क्योंकि हमें थर्ड क्वाड्रेंट की ही रिक्वायरमेंट थी, तो फोर्थ का क्यों करें, क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन के लिए फ्यूचर में थर्ड ही लेना है। तो थर्ड का जस्ट y ढूंढना था और y मिल गया, मैटर क्लोज। ये माइनस था इसीलिए, प्लस होता तो सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल जाए तो फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट आगे चलते बेटा। सम नंबर 8, क्या है सम नंबर 8, सेक स्क्वायर 2x। क्या दिया है, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। ओके, अगेन ना तो सेक का पता है ना 10 का पता है, हम तो साइन कॉस का इक्वेशन जानते थे, पर सेक को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद है आपको, एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, थीटा की जगह पे यहाँ पे 2x है, तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x। सामने तो है 1 माइनस 10 2x। कौन सा इक्वेशन लगाया, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स की जगह पे 2x था, इसीलिए सामने गया पर x है, वहाँ पे 2x है। बोलो अब सब कुछ 10 में आ गया। एक चीज़ तो तय है, +1 -1 गया, इधर 10 स्क्वायर 2x, वो सामने से इधर आएगा तो प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों में से इसमें 2 बार 10 2x, इसमें से 1 टाइम है, तो 10 2x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 1 टाइम बचा, और ये +1 इज इक्वल टू 0 निकल गया, तो 1 बचेगा। तो अगेन 2 ऑप्शन आए, क्या क्या, नंबर 1 10 2x इज इक्वल टू 0, और नंबर 2 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो 10 2x इज इक्वल टू 0, तो 10 का 0 वाला इक्वेशन नहीं है, 10 के सामने तो 10 ही होना चाहिए, नंबर 5। तो लाते हैं कि भाई 10 2x, 10 की वैल्यू 0 कहाँ पर है, तो 0 पर ही है, और 10 पॉजिटिव कहाँ पे, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बन गया। ओके, 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, समझने लेगी हमारे लिए। ओके, तो 10 इज इक्वल टू 10 का इक्वेशन क्या है, x की जगह पे 2x है, तो लिखते हैं 2x इज इक्वल टू, क्या इसमें दिया था, ओके 10 के सामने मतलब कि 10 का इक्वेशन लगाना है, जैसे मतलब कि साइन के सामने साइन का इक्वेशन लगाना है, उसी तरह 10 के सामने किसका इक्वेशन लगाना है, 10 का इक्वेशन लगाना है। तो n पाई प्लस वाई, क्या है n पाई, तो 2x है, n पाई प्लस वाई तो 0 है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
चलो तो 2x इज इक्वल टू एन पाई, दैट मीन्स x इज इक्वल टू एन पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। आ गया समझ में? 0 ला दिया हमने अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में ही काम हो गया। और फर्स्ट मिल गया तो सीधी पेयर ले सकते थे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो तो पाई माइनस, थर्ड हो तो पाई प्लस, फोर्थ हो तो 2 पाई माइनस, ऐसा करना पड़ता, जो यहाँ पे करना पड़ेगा। tan 2x है +1 सामने जाएगा तो -1, अभी माइनस भूल जाओ। tan 2x, tan की वैल्यू माइनस कहाँ पे, तो 45 पे, दैट मीन्स π/4। चलो आंसर आया है माइनस, उसका मीनिंग tan माइनस कहाँ पे, तो सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड में तो प्लस, तो नज़दीक कौन है, सेकंड, तो हम किसको पकड़ेंगे, सेकंड को। पहले थीटा तो हमारा तय हो गया π/4, ओके। तो नाउ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सेकंड। तो tan 2x इज इक्वल टू, अभी प्लस ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस की बात चल रही है। तो सेकंड में जाना हो तो पाई माइनस, थर्ड में जाना हो तो पाई प्लस, तो पाई माइनस π/4। थोड़ा अच्छे से ऊपर लिखूँ तो बचा क्या, tan 2x इज इक्वल टू 10, एलसीएम क्या लिखूँ, 4, तो 4 पाई माइनस पाई, दैट मीन्स 3 π/4। चलो 10 के टर्म में 10 है तो क्या आएगा, x नहीं है 2x, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y कौन, 3 π/4, y कौन 3 π/4। पर 2x नहीं, क्या चाहिए, x चाहिए। तो x तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बीच में प्लस है तो पहले को भी करना पड़ेगा, दूसरे को भी। मल्टीप्लिकेशन होता है तो किसी एक को कर दो तो चलेगा, तो दोनों को करना पड़ेगा। तो n π/2, 3 प्लस 3 π/4 है, उसको 2 को से करोगे तो 8, n बिलोंग्स टू z। तो ये आंसर आया, एक तो ये था और ये दूसरा आया। बोलो बैठ रहा है सब कुछ दिमाग में, बिल्कुल इजी सम है, एक्सप्लेनेशन करो, वही प्रिंसिपल, वही जनरल सॉल्यूशन, और उसी मेथड से आगे बढ़ना है। नंबर 9 ऐसा है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। ओके, sin x, sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। तो ऐसा ऑलरेडी एक सम हमने अभी किया था, नंबर 6, 3 की पेयर। तो सीधी बात है, कोई 2 की पेयर ले लो, ओके, जैसे बड़े की ले लो। तो पहले ऐसा लिख देना, sin 5x प्लस sin 3x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। ये दोनों की पेयर, साइन प्लस साइन का इक्वेशन क्या, 2 sin cos, होगा कि नहीं, ओके। और इसी तरह आगे बढ़ के मतलब कि कैलकुलेशन करना है, ओके। ये आपको होमवर्क में बेटा ट्राई करना है, तो पता चले किस तरह से आप सॉल्यूशन, कोई भी दोनों पेयर लो, ऐसा मैं नहीं बोलता कि यही ले दो, वरना आप ये दोनों भी ले सकते हो, ये इजी रहेगा। sin x प्लस sin 5x, तो 5 प्लस x 6/2, तो 3x, तो फ्यूचर में 3x कॉमन भी निकल जाए, ओके। तो आपके पास ये ऑप्शन है, दोनों में से जिस तरह सही लगे, पर अपने आप होमवर्क में ट्राई करना है। लास्ट सम है और इजी है, ओके। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 खत्म। टोटल 5 सम देखे, इसमें से ओके 5 के 5 सम में जनरल सॉल्यूशन था, सभी में इक्वेशन थे। तो पहले कॉमन निकाला, ब्रैकेट को तोड़ा, फिर सब में 2-2 ब्रैकेट आए। कुछ में प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हिंट लेनी पड़ी, कुछ में सीधा भी आंसर आ जाता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो नो इश्यू, इज इक्वल टू 0 हो तो नो इश्यू, बट अगर सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट आए तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें थोड़े स्टेप करने पड़े, पाई प्लस पाई माइनस 4, ओके। पर नया नहीं है, वही बात, वही मेथड और वही सिचुएशन के हिसाब से। आज थोड़ा वीडियो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा चला है कि एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाए और आपका भी वर्क क्लियर हो जाए। 3.4 टोटली कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आगे की एक्सरसाइज पे कंसंट्रेशन करेंगे। नंबर 9 अगर किसी को ना पता चले तो मेरे को मैसेज या कॉल करके पूछ लेना है बेटा, आ जाएगा तो पिक्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम होमवर्क के दौरान देख लेंगे। थैंक यू सो मच।